क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ये भी डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, इसको समझने की कोशिश करें। आपसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 15 किलोग्राम इज हंग बाय अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस है, उस पर आपने इसको लटका रखा। 15 किलोग्राम मास की कोई बॉडी है। हमसे कह रहा बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग बैलेंस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा। तो वही केस है जैसे आप करते हुए आए हो वेट ऑफ द वेट अपरेंट वेट का, वैसे ही है। अब अपरेंट वेट के 3 केस हैं, इन तीनों केसेस में बता रहा, पूछा बताओ इन तीनों केसेस में, तो ठीक है इन तीनों केसेस में बता देंगे। पहला केस ले लो, पहला केस ले लो। द लिफ्ट इज एक्सीडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ को जा रही है। तो आपको पहले केस में ए दे रखा कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लगा देंगे, आपको पता आर इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, इसको लिख देंगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक तरह का तराजू होता है, तो आर इज इक्वल टू होगा एम ए प्लस जी, एम ए प्लस जी। तो आपके पास ये न्यूटन में निकल कर आएगा। एम कितना दे रखा बताओ, स्प्रिंग बैलेंस का मास 15, ए कितना है, कितने से जा रही है ऊपर को 2, और जी की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ 10। तो ये हो गई 12 हो गई, 15 दूनी 30, ऐसा कर लो 15 दूनी 30 और 15 का हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 180 न्यूटन। कितना होगा 180 न्यूटन, बट केजीएफ में आंसर है तो आपको जी से डिवाइड कर देना। तो 180 को जब आप जी से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 18 केजीएफ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला वाला पार्ट तो क्लियर है, 18 केजीएफ वाला पार्ट सही है, पहले वाले पार्ट का आंसर। अब दूसरे वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं। हमसे कह रहा है डिसेंडिंग कर रही है, मतलब नीचे की तरफ को आ रही है विद द सेम एक्सीलरेशन, उसी एक्सीलरेशन से, मतलब 2 से। अब 2 से नीचे की तरफ को आ रही है। सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे, हमें पता है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी नीचे की तरफ को आ रही है, इट मीन्स आर, आर मतलब रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू एम, ये हो जाएगा जी माइनस ए। अब नीचे की तरफ को आ रही है तो आपको आर बताना है। एम की वैल्यू कितनी है 15 किलोग्राम, जी कितना है 10, माइनस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। 10 में से 2 निकालो कितना बचेगा 8 बचेगा। 15 अट्ठे कितने होते हैं 120, 15 अट्ठे 120। अब ये न्यूटन में है, चूंकि आपको बताना है किस चीज़ में है केजीएफ में, तो 120 को जी से डिवाइड कर दो। बाय द वे यहाँ जी लिया गया है वो 10 लिया गया, तो 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 12। तो आपके पास रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी आ जाएगी 12 केजीएफ। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सब फॉर्मूला बेस्ड है, कोई भी टफ नहीं है। अब तीसरे में कह रहा है डिसेंडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी मैंने इससे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी का केस बताया था। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तब उस केस में एक्सीलरेशन 0 होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा। आप कहोगे थर्ड पार्ट में एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0। और जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तब रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी होगी। अब देखो कहाँ को आ रहा है डिसेंडिंग, मतलब नीचे की तरफ को आ रही है लिफ्ट। तो आपके पास अब नीचे की तरफ को आए या ऊपर की तरफ को आए, आर जो है वो mg के बराबर हो जाता है। फिलहाल नीचे की तरफ को आ रही है तो आप पूरा दिखाओगे। आर इज इक्वल टू एम जी ई माइनस 0 है, तो आर इज इक्वल टू एम जी। देखो आगे ना आगे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर हो जाती है। अब आर आपको निकालना है। मास कितना दे रखा जल्दी से बताएं, मास 15 किलोग्राम दे रखा है और जी कितना है 10, और 10 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 15 kgf। आपसे ये पूछा आर इज इक्वल टू कितना होगा 15 kgf। तो क्या कुछ टफ है बताएं, क्या कुछ टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टफनेस नहीं है क्वेश्चन के अंदर किसी तरह की। तो जल्दी जल्दी लगाए जाओ और वीडियो को शेयर भी किए जाओ।